एसपीटी लाइव। दिल्ली के सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार पर सीबीआई ने एक बार फिर करारा प्रहार किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता और हमारे साथ देख रहे हैं एसपीटी लाइव। इस समय हम मौजूद है कश्मीरी गेट सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अंदर, जहां पर बीती 7 तारीख को सीबीआई की रेड पड़ी थी, जहां से उन्होंने यहां के सब रजिस्ट्रार पंकज कुमार यादव को, उनके लीडर रविंद्र डाबास और उसके साथ 2 प्राइवेट व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने यहाँ पे 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग करी थी रजिस्ट्री करने के नाम पे। कश्मीरी गेट स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रिश्वतखोरी की शिकायत पर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सब रजिस्ट्रार पंकज कुमार यादव, उसके लीडर रविंद्र डबास और 2 निजी दलालों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक रजिस्ट्री यानी सेल डीड जारी करने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता को साफ धमकी दी गई थी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो फाइल पर रेड सील लगाकर मामला नगर निगम में भेज दिया जाएगा। शिकायत की पुष्टि के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और रिश्वत लेते हुए एक निजी व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसके बाद पूरा नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। सीबीआई ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अब यह जांच जारी है कि भ्रष्टाचार के खेल में और कौन कौन शामिल है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे जो कश्मीरी गेट के अंदर बीती 7 तारीख को सीबीआई का छापा पड़ा, उसके लिए हमारे साथ यहाँ पे दिल्ली बार सब रजिस्ट्रार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास जैन जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं पूरे मामले को, और ये किस तरीके से हो रहा है और क्या ये आगे चलता रहेगा, इसके बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। सर, क्या कहेंगे इस विषय पर? नमस्कार सभी दर्शकों को, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। पहले तो आपको ये मैं बता दूं, मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन आपको ये वक्तव्य देना चाहता हूं कि जो करप्शन है पूरी दिल्ली में जड़े जमाए हुए हैं। भाजपा सरकार आने से पहले से ही ये जड़े जमाए हुए था। आने के बाद हम आज के दिन सीएम रेखा गुप्ता जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं और मैं समझता हूं कि रेखा गुप्ता जी ने इस पे वर्क स्टार्ट किया है, और अभी लेकिन अधिकारियों ने करप्शन को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अधिकारियों की कोई मिलीभगत लगती है मुझे कि जो कि अभी तक करप्शन पे नकेल नहीं कसी जा पा रही है। सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में अकेले कश्मीरी गेट में ही नहीं, सारी दिल्ली में ही सब रजिस्ट्रार ऑफिसों के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे है, और इसके करप्शन के लिए एंटी करप्शन ब्रांच, सीबीआई सभी को एक वहां पे रेड्स करनी पड़ेंगी, जब ही जाके करप्शन खत्म होगा। मैं सीएम रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने करप्शन पे स्टार्ट किया है वर्क, लेकिन ये बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। करप्शन को खत्म करने के लिए अकेले सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगी जब तक प्रोफेशनल्स की आपको सपोर्ट है हमारी पूरी, लेकिन प्रोफेशनल्स को अधिकारी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उनके सपोर्ट नहीं लेंगे, तो वो करप्शन को खत्म नहीं कर पाएंगे। आज के दिन जो लगता है कि जैसे अभी कश्मीरी गेट में हुआ 2 दिन पहले, कि कहीं ना कहीं अकेले सब रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं, कहीं ना कहीं उसमें उच्च अधिकारी भी, उनकी भी कहीं शय है इसमें, क्योंकि बगैर उच्च अधिकारियों के इतने बड़े पैमाने पे करप्शन नहीं हो सकता। उच्च अधिकारियों को देखना होगा कि ये करप्शन पे कैसे नकेल कसी जा सके और उस पे एक्शन लिया जा सके। सर देखिए, जितने भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं वहाँ सब जगह जो दलाल हैं, दलालों का बोलबाला है, और इसी के चलते वहाँ पे कश्मीरी गेट में भी यही हालात हुए। तो क्या इसके ऊपर कोई रोकथाम लगाई जाएगी? अगर सरकार चाहे, अधिकारी चाहे, सब कुछ कर सकते हैं। अगर उनकी मंशा होगी तो वो सारा करप्शन खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर मंशा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो जैसे कश्मीरी गेट में हुआ, गाय बघाई ऐसे होता रहेगा कभी कभी, और अगर उच्च अधिकारी उसको एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है तो कैसे करप्शन खत्म होगा? अगर उच्च अधिकारी उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहेगा। आज हमारे बहुत सारे वकीलों की कंप्लेंट्स थी, असफ अली रोड की कंप्लेंट्स थी, कश्मीरी गेट की हमारे पास कंप्लेंट्स आती थी, हम उनको उच्च अधिकारियों तक पहुंचती थी, वकील पहुंचाते थे, लेकिन अगर उच्च अधिकारी उस पर एक्शन ही नहीं लेंगे तो वकील क्या करेगा और जनता क्या करेगी? उनको एक्शन तो लेना पड़ेगा, जब ही जाकर ये करप्शन खत्म हो सकता है। सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक एंटी करप्शन ब्रांच बना रखी है दिल्ली के अंदर। एंटी करप्शन ब्रांच के होते हुए भी सीबीआई को दिल्ली के अंदर रेड मारनी पड़ रही है, जो बड़ा शर्मनाक चीज है, ठीक है। लेकिन एंटी करप्शन के होते हुए भी आप इस रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर सीबीआई आ रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं इसी पर तो कहना चाहता हूँ, एंटी करप्शन ब्रांच को ये देखना होगा कि वो सुओ मोटो क्यों नहीं एक्शंस लेती।
कोई अगर उसको कंप्लेंट करता है तो क्यों नहीं एक्शन लेती। हमने पिछले 10 साल में कोई एंटी करप्शन की रेड किसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में डायरेक्टली नहीं देखी। अदरवाइज पहले ऑटोमेटिकली रेड्स होती थी, स्क्रूटनी होती थी ताकि करप्शन कम हो सके। लेकिन अब मैं समझता हूं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट के बाद भी जब एक्शन नहीं होते तो पब्लिक तो तकलीफ में आएगी, एडवोकेट्स तकलीफ में आते हैं। मेरा एक ही गुजारिश है सीएम रेखा गुप्ता जी से भी, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी और उच्च अधिकारियों से भी कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस को पीरियोडिकली चेक पे रखा जाए। क्यों सॉफ्टवेयर को, आज हमारे को एक सॉफ्टवेयर को अपडेट कराने के लिए उच्च अधिकारी नहीं सुनते, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा हुआ है। आज हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है क्योंकि सॉफ्टवेयर ठीक नहीं कर रहे और उसकी वजह से करप्शन बढ़ता है। जब सॉफ्टवेयर ठीक नहीं करेंगे आप तो सब रजिस्ट्रार के पास डिस्क्रिप्शन पावर्स आती है और वहां पे करप्शन बढ़ता है। लेकिन उच्च अधिकारी उसको भी सुनने को तैयार नहीं। अल्टीमेटली हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा जो कि केस पेंडिंग है अभी भी, और उस केस के लिए भी आज तक अधिकारी कुछ के कानों पे जू नहीं रेंग रही, वो ठीक नहीं कर रहे उस सॉफ्टवेयर को। तो करप्शन तो अपने आप बढ़ेगा जब उच्च अधिकारी देखेंगे ही नहीं, वकीलों की सलाह लेंगे ही नहीं, उनसे कोई सजेशंस उनकी जो देंगे उनको फीडबैक, उसमें कोई वर्क करेगा ही नहीं अधिकारी, तो करप्शन कैसे खत्म हो सकता है। ये तो अधिकारियों को देखना है कि करप्शन को खत्म करने के लिए वकीलों के सहयोग से करप्शन खत्म किया जा सकता है। अगर अधिकारी हमारे को से सलाह कुछ मांगेंगे तो हम देने के लिए तत्पर हैं। अच्छा सर, आप हमारे दर्शकों को एक चीज़ और बताइए कि अगर दिल्ली के अंदर ये सिस्टम लागू कर दिया जाए कि कोई भी कहीं भी जाके रजिस्ट्री करवा सकता है, उस पर करप्शन पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये मंशा पे असर पड़ेगा, चाहे कहीं पर भी हो, वो फेसलेस कर दें चाहे ना कर दें, जब तक क्रैकडाउन नहीं होगा, अगर आप पब्लिक को उनकी डिस्क्रिप्शन पे रखेंगे तो ऐसे ही होता रहेगा। हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि कहीं पे भी रजिस्ट्री हो, उसमें सबका, जनता का, वकीलों का, सबका भला है। लेकिन अगर उसके अंदर वकीलों को प्रायोरिटी देके आप उनकी फीडबैक लिए बगैर कोई भी कार्य करेंगे तो मैं नहीं समझता कि करप्शन खत्म कर पाएंगे। करप्शन जब ही खत्म हो पाएगा जब वकीलों को, उनके एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करेंगे साथ में। कोई भी कार्य करने से पहले पिलर है यहाँ पे, आपको किसी भी कार्य करने के लिए पहले कागज तैयार वकील करता है, उसका कानूनी हिसाब से होता है, फिर वहां पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जब जाता है तो वकीलों को जो एक्सपीरियंस है और सब रजिस्ट्रार ऑफिस का 30-30 साल 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, आप उनसे ही अगर फीडबैक नहीं लेना चाहेंगे तो कोई भी करप्शन खत्म नहीं किया जा सकता। और मेरा आग्रह है कि उनसे फीडबैक लेके आगे कार्य किया जाए ताकि करप्शन को खत्म किया जाए। और मैं इसका समर्थक हूँ कि आप इसको फेसलेस करें और ऑनलाइन करें सारा। थैंक यू सर। तो देखिए हमारे साथ ये थे विकास जैन जी, जो दिल्ली बार सब रजिस्ट्रार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने अपनी विचारधाराएं रखी। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पे बार एसोसिएशन के सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी मनीष चावला जी हैं। उनसे जानते हैं जो बीती 7 तारीख को कश्मीरी गेट के अंदर रेड पड़ी है सीबीआई की, उसके अंदर रजिस्ट्रार को उनके अपना जो रीडर हैं दवास और कई जो 2 प्राइवेट व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनको हिरासत में लिया गया है और उन्होंने काफ़ी करप्शन फैलाया है। उसके ऊपर चावला जी का क्या कहना है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने अपने माध्यम से हमारे से ये सवाल रखे। देखिए, वहाँ पे या पूरी दिल्ली में कहीं पे भी जो डिस्क्रिशनरी पावर रीडर साहब को या सब रजिस्ट्रार साहब को इस सॉफ्टवेयर की वजह से दे दी गई है, उस डिस्क्रिशनरी पावर का यूज नहीं हो रहा, मिसयूज हो रहा है। और उस मिसयूज की वजह से वो नए नए तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, जिससे पब्लिक एट लार्ज को इतनी परेशानी हो रही है। और बीइंग अ सेक्रेटरी हमारे दिल्ली सब रजिस्ट्रार बार एसोसिएशन के, हमने उच्च अधिकारियों तक, डीएम्स लेवल तक और डिवकॉम कमिश्नर सर तक हमने अपनी कंप्लेंट्स पहुंचाई है। इवन रेखा गुप्ता मैम जो हमारी सीएम मैम है, उनके पास भी हमने चिट्ठी लिखी है और उन तक हमने गुजारिश की है कि अगर आप कुछ डिस्क्रिशनरी पावर पब्लिक के लिए रखेंगे और हम लोग एडवोकेट्स को इन्वॉल्व रखेंगे जो पब्लिक का फेस हैं, जो आप लोगों के लिए केस तैयार करते हैं, उनसे अगर आप व्यूज लेंगे तो ये करप्शन लेवल जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज क्या खत्म हो जाएगा। बात वही है जैसे हमारे प्रधान जी ने भी अभी कहा कि मंशा, अगर हमारी मंशा है करप्शन खत्म करने की तो करप्शन खत्म की जा सकती है।
और अगर हमारी मंशा है कि इस सॉफ्टवेयर को या इस रजिस्ट्रेशन सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दें, इतनी डिस्क्रिशनरी पावर दे दें, तो डिस्क्रिशनरी पावर का जीवन में यूज तो होगा नहीं, उसका मिसयूज ही होगा। और जब तक मिसयूज चलता रहेगा तब तक ये चलन चलता रहेगा और पब्लिक परेशान होती रहेगी। सर देखिए, दिल्ली के अंदर अब अभी पिछले 7 तारीख को कश्मीरी गेट में हुआ, पीछे जनकपुरी में सुनने में आया, उससे पहले कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि भाई सीबीआई की रेड पड़ी है और भ्रष्टाचारियों को जो भी सब रजिस्ट्रार हैं और प्राइवेट व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार किया है। तो उस चीज़ के लिए आप क्या कहेंगे? सर ये गिरफ्तारी ये तब तक चलती रहेगी जब तक पब्लिक को परेशान। आम आदमी क्या है? आम आदमी वो है जो आज बस और ट्रेन में जाने से क्यों डरता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि भाई मैं आज जा रहा हूँ, मैं शाम को आऊँगा कि नहीं आऊँगा। आम आदमी अगर कोई काम कर रहा है, वो डिपार्टमेंट में उम्मीद लेके आता है कि मैं आज रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ, मैंने पैसे दे के प्रॉपर्टी परचेज करी है। उसको ये पता ही नहीं है क्योंकि पोर्टल्स जो हैं वो उसके लिए खुले ही नहीं है, उसको ये नॉलेज ही नहीं है। और अगर नॉलेज एडवोकेट्स को है जिसके थ्रू वो काम करा रहा है, तो उनको इतना मजबूर किया जा रहा है, उनसे इतनी फोर्स किया जा रहा है कि नहीं जी आपको ये फॉलो नहीं करना, ये सिस्टम फॉलो करना है, ये सिस्टम फॉलो नहीं करना, वो सिस्टम फॉलो करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी फॉर पब्लिक, फॉर एडवोकेट्स या एडवोकेट्स का व्यू, कोई भी आके बैठ के 23 अक्टूबर 2023 को एक सॉफ्टवेयर डाल दिया NGDRS, पहले डोरे सिस्टम चल रहा था। उस सॉफ्टवेयर ने इतनी करप्शन को इंक्रीज कर दिया, इतना करप्शन बढ़ा दिया, क्योंकि आज तक हमारी सब स्टार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के अंदर केस भी डाला है, आज तक वो मैटर सॉल्व नहीं हो सका। और जितने भी SRs हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन जो लोग यूज का अर्थ का अनर्थ कहते हैं ना, यूज का मिसयूज करना चाहते हैं, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। और जब तक ये मिसयूज चलता रहेगा पब्लिक परेशान रहेगी और कोई ना कोई आम आदमी ऐसा है जो हायर लेवल तक जाएगा। और जब वो हायर लेवल पे जाएगा तो इस तरीके की रेड, गिरफ्तारी, करप्शन, ये सब चीज़ों का कोई अंत नहीं है। धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ यहाँ पे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी मनीष चावला जी, जिन्होंने अपने व्यूज को रखा। आइए चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं और एसोसिएशन के मेंबरों से और उनसे जानते हैं जो 7 तारीख को कश्मीरी गेट के अंदर सीबीआई की रेड पड़ी है उस करप्शन को लेके, उसके ऊपर उनकी क्या विचारधारा है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे प्रवीण गर्ग जी हैं जो दिल्ली बार सब रजिस्ट्रार एसोसिएशन के मेंबर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं आखिर जो ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होती है उसकी क्या प्रोसीडिंग्स है और उसके अंदर करप्शन को किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है और कैसे उसको खत्म किया जा सकता है। सर कैसे हो सकता है सर? नमस्कार, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर सब रजिस्ट्रार ऑफिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। उन्हीं की देखरेख में सारा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन का कार्य होता है। पीछे 1.5-2 साल पहले गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम NGDRS है। उस सिस्टम के तहत जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाए जाते हैं वो सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आम आदमी उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता। गवर्नमेंट उसको सिंप्लीफाई करना ही नहीं चाह रही। गवर्नमेंट से मेरा मतलब ये है कि जो ऑलरेडी इस फील्ड से रिलेटेड ऑफिसर्स हैं वो उसको क्लियर करना ही नहीं चाहते, जिसके संदर्भ में हमने एक रिट हाई कोर्ट में फाइल की हुई है। उसमें भी ऑफिसर्स ने जो जवाब देना था वो प्रॉपर जवाब ना देके और उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, कोर्ट में पेशी पे पेशी लगती जा रही है। जब तक सिस्टम क्लियर नहीं होगा, गवर्नमेंट का कंप्यूटराइज सिस्टम जो बनाया है वो क्लियर नहीं होगा तो करप्शन को बढ़ावा मिलता ही रहेगा। क्योंकि सब रजिस्ट्रार कहते हैं जी मेरे को कुछ मालूम नहीं है, कैसे करूं जी, मुझे पता नहीं है, मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन नहीं है। वो मतलब कॉम्प्लिकेशन में सिस्टम उलझा पड़ा है, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। और आज किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कराने के लिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन की वेटिंग चलती है। वो वेटिंग क्यों कर रखी है अननेसेसरी? उसको क्यों नहीं? अगर कोई आदमी आज डेथ बेड पे पड़ा है और वो वसीयत बनाना चाहता है तो उसको कम से कम तत्काल की प्रोविजन होनी चाहिए कि वह इमरजेंसी के पैसे गवर्नमेंट को जमा करवाए और उसको डेट मिल जाए ताकि वो अपना डॉक्यूमेंट आज की आज रजिस्टर्ड करा सके। अब वो कोई भी उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाए, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाए, तो वो जो है डॉक्यूमेंट से वंचित हो जाएगा, जो उसको रजिस्टर्ड कराना वो हो नहीं पाएगा। इसी तरह से क्या है कि दिल्ली के अंदर अभी 27 सब रजिस्ट्रार काम करते हैं। गवर्नमेंट रेखा जी ने बहुत बढ़िया काम किया कि 39 सब रजिस्ट्रार बनाए और 13 डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने कहा कि 13 डिस्ट्रिक्ट आगे के लिए काम करेंगे। तो वो 39 के 39 सब रजिस्ट्रार उन
डीएम के नीचे काम करेंगे। बट जब तक उसको सिंप्लीफाई नहीं किया जाएगा सिस्टम को, तब तक लोग एक सब रजिस्ट्रार से दूसरे सब रजिस्ट्रार, एक सब रजिस्ट्रार से एसडीएम, एसडीएम से एडीएम, एडीएम से डीएम के पास चक्कर काटते रहेंगे, क्योंकि उनका कार्य उस सिस्टम में हो ही नहीं पा रहा है। तो मेरी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एनजीडीआरएस सिस्टम को जितनी जल्दी सिंप्लीफाई करें, उतनी जल्दी सुचारू रूप से कार्य होगा। और उसको सिंप्लीफाई करने के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि कोई डॉक्यूमेंट कहीं भी जाकर रजिस्टर्ड कराए, उसके लिए जुरिसडिक्शन पूरी दिल्ली होनी चाहिए। मैं मान लो आज पीतमपुरा में बैठा हूँ और डॉक्यूमेंट मुझे साउथ दिल्ली का कराना है, तो मुझे साउथ दिल्ली भागना पड़ेगा, जबकि मेरे घर के पास जो ऑफिस है मैं वहाँ जाऊँ और अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा लूँ। ऐसी फैसिलिटीज देनी चाहिए। रेखा जी का, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ये सुझाव है, उन्होंने ये सुझाव दिया, लेकिन उनके सुझाव को इम्प्लीमेंट तो ऑफिसर्स ने करना है। हमारी हायर अथॉरिटीज जो है उस पर बॉदर ही नहीं करना चाहती। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा सारे हायर अथॉरिटीज को कि करप्शन करने के को रोकने के लिए एनजीडीआरएस सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जाए और डॉक्यूमेंट नज़दीक से नज़दीक मैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड करा सकूँ। अपार्ट फ्रॉम के भी उसकी जुरिसडिक्शन क्या है, पूरी दिल्ली उस डॉक्यूमेंट की जुरिसडिक्शन होनी चाहिए, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ रजिस्टर्ड करा सकूँ। और मोर ओवर उसको जितनी जल्दी डिजिटल किया जाए उतना बेटर है। आज कोई रिकॉर्ड लेना है, कोई कॉपी लेनी है, तो मुझे आर्काइव डिपार्टमेंट में अप्रोच करना पड़ता है, जबकि कंप्यूटर पे पैसे जमा करा के हम वो सब काम उसकी सर्टिफाइड कॉपी कंप्यूटर से भी निकलवा सकते हैं, लेकिन वो लागू ही नहीं कर रहे हैं अभी तक। उन सब को लागू करना चाहिए, मेरा तो यही निवेदन है हायर अथॉरिटी से। और मैं सीएम मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 11 से 13 डिस्ट्रिक्ट बनाए और 39 सब रजिस्ट्रार क्रिएट किए हैं। सिर्फ इतना ही करना बाकी है कि मैडम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारे जो डीएम है, एडीएम है, एसडीएम है, उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस काम को जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई किया जाए। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ बार एसोसिएशन सब रजिस्ट्रार एसोसिएशन के मेंबर थे, तो प्रवीण गर्ग जी, तो उनकी ये विचारधाराएं थी। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं और वकीलों से और उनके जानते हैं इसके ऊपर मत के बारे में। अब देखिए हम यहाँ पे रोहिणी कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस का चैम्बर है वहाँ पे खड़े हैं पीतमपुरा में। यहाँ पे हमारे साथ एक अधिवक्ता और जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं जो कश्मीरी गेट के अंदर सीबीआई की रेड पड़ी थी बीती 7 तारीख की रात को, उसके ऊपर उनका क्या कहना है। सर क्या कहेंगे आप? मेरे परिचय दे दीजिए। विनोद वधवा एडवोकेट, आरयू ब्लॉक पीतमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। कश्मीरी गेट में जो सीबीआई के द्वारा रेड हुई है उसमें हमने देखा कि एसपीटी लाइव जो दिखाते हैं वो भी आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी खबर दी है कि यहाँ पर जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो मेलाफाइड इंटेंशन होती है तो उनकी बहुत गलत थी, इसलिए वो पकड़े गए। हम चाहते हैं कि पीतमपुरा के अंडर जो भी सब रजिस्ट्रार वगैरह आते हैं, रोहिणी में आते हैं, तो वहाँ पर भी एक बार लाइव प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए ताकि उनके भी कान खड़े हो जाएं कि रिश्वत नहीं मांगनी है। इस वजह से जो है रिश्वत वो मांगते ज़रूर हैं, मगर उनको पकड़ने वाला अभी तक सीबीआई ही कर सकती है। एंटी करप्शन के ऊपर हमारे को भरोसा नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट की एंटी करप्शन है। हम चाहते हैं कि सीबीआई द्वारा एक बार इनके डीसी ऑफिस और जो एसडीएम ऑफिस हैं इनको भी अवेयर करना ज़रूरी है कि ये भी अपना काम धंधा ठीक तरह से करें और सब रजिस्ट्रारों को ये समझाएं कि आप रिश्वत के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आपकी नौकरी जा सकती है। सस्पेंड होने से कुछ भी नहीं होता, इनकी नौकरी जाएगी तभी ये लोग ठीक होंगे। सर जो प्राइवेट व्यक्ति पकड़े गए हैं, ठीक है, उसका मतलब जो हर क्षेत्र हर उसमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर प्राइवेट व्यक्ति हैं जो ये काम करा रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उसमें तो सीएम रेखा गुप्ता को जो है मेन जो है उसको देखना चाहिए कि ये जो प्राइवेट बंदे हैं ये यहाँ पर काम ना करें। गवर्नमेंट के पास देखो अभी लोगों के पास नौकरियों की बहुत कमी है। हम चाहते हैं कि गुप्ता सीएम मैडम जो है वो और से और ज़्यादा अपॉइंटमेंट करे ताकि बच्चों को नौकरी भी मिले और ये जो मेलाफाइड इंटेंशन है दफ्तर वालों की ये ख़त्म। धन्यवाद सर। देखिए हमारे साथ यहाँ पे इस कार्यालय में और कई अधिवक्ता जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं जो कश्मीरी गेट के अंदर रेड पड़ी है उसके ऊपर क्या कहेंगे। सर आप क्या कहेंगे, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं दिनेश कुमार शर्मा जी, क्या बोलना बोलो कहाँ के लिए पूछ रहे हैं आप? सर कश्मीरी गेट में जो रेड पड़ी है सीबीआई की,
उसके अंदर सब रजिस्ट्रार को उठाया गया है और जो उससे रीडर है और जो 2 प्राइवेट व्यक्ति उठाए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? भैया जो गलत करेगा तो उसको भुगतना तो पड़ेगा। अब उन्होंने कोई एडवोकेट साहब थे हाई कोर्ट से, उनको धक्काबाजी करके उनको बाहर निकाला, अब उन्होंने कार्रवाई कराई तो वो पकड़े गए और उनकी जांच चल रही है। अब देखो क्या क्या उनके पास से मिलेगा। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ कुछ अधिवक्ता थे जिन्होंने अपने विचारधाराओं को रखा। जो कश्मीरी गेट के अंदर रेड पड़ी है उसके ऊपर उन्होंने अपने विचारधाराओं को रखा और बताया कि जो गलत करेगा उसको भुगतना तो पड़ेगा। धन्यवाद। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पे बार एसोसिएशन के एक प्रेसिडेंट और जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो कश्मीरी गेट के अंदर बीती 7 तारीख को CBI की रेड पड़ी है, जिसके अंदर वहाँ के सब रजिस्ट्रार को, उनके रीडर को और 2 प्राइवेट व्यक्तियों को उठाया गया है, उसके ऊपर उनकी क्या विचारधारा है? सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये CBI की रेड पड़ी है, भ्रष्टाचार के ऊपर रेड, ये जो दिल्ली में एक ऑफिस में नहीं पड़ी, ये और ऑफिसों को भी आंख दिखाने की तरह है। और जब से ये बीजेपी सरकार आई है तो हम ये समझ रहे हैं कि ये कदम जो लिया गया है ये बहुत अच्छा कदम लिया गया है और ये भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत गहरी चोट है। यदि ये जैसे चल रहा है, ये और ऑफिसों में भी ऐसे ही भ्रष्टाचार का अड्डा चला हुआ है, सब ऑफिसों में ये अड्डा चला हुआ है। ये रेड सब जगह पे ही पड़नी चाहिए, क्योंकि ये जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस वगैरह है, इन्होंने खुलेआम पूरी तरीके से प्राइवेट रूप पर बंदे बैठे हुए हैं जो कलेक्शन करते हैं और इसको एक बहुत बड़ा अड्डा बना चुके हैं ये भ्रष्टाचार का। इसलिए मैं दिल्ली गवर्नमेंट से भी और जितनी भी एजेंसियाँ है, जांच एजेंसियाँ है, CBI है, उसके बारे में एंटी करप्शन है, उन सब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जितने भी ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस वगैरह है उनके ऊपर सब पे रेड डाले, ताकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो निकल कर के आएगा और दिल्ली की जो जनता है, जनता को भी एक भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। मेरी तो बस आप लोगों से भी यही माध्यम है, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि आपका चैनल एक निष्पक्ष रूप से जो कार्य कर रहा है उसको और आगे बढ़ाओ और जितना भी हो सके कवरेज जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि ये भ्रष्टाचार दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर से बंद हो, जितना जल्दी हो सके बंद हो। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो भी काम अच्छा कर रही है कि उन्होंने उनके टाइम में रेड गिरी है। हमारी उनसे भी यही प्रार्थना है कि जितने और ऑफिसेज है उनके ऊपर भी वो एक अपनी टीम के थ्रू भी वहाँ पे समय समय पर जांच कराते रहे, ताकि उनके भी नॉलेज में रहे। वैसे हम आमतौर पर उनके यहाँ जाते हैं और हम कहीं की भी कोई शिकायत होती है, हमारा एक्शन बिल्कुल हो रहा है। हमारे सेक्रेटरी साहब है, वो भी अपने विचार देंगे। देखिए अभी यहाँ पे सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप क्या विचार दे रहे हैं? सर ऐसा है कि ये तो अभी शुरुआत है। अगर आप देखेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट में जितने भी ऑफिस चल रहे हैं, और आप इससे पहले कापासीड़ा में भी अभी हुआ था, वहाँ से भी सब 2 ऑफिसर जो है पकड़े गए, एक तहसीलदार और एक सब रजिस्ट्रार। तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ पे आपको तालाब की मछली नहीं, पूरा तालाब ही गंदा मिलेगा। तो जितने 25-26 ऑफिस हैं, तो सरकार को, दिल्ली गवर्नमेंट को एक बार कॉग्निजेंस लेना चाहिए। CBI का काम ये है कि वो अपने सिंगल इंडिविजुअल कंप्लेंट पे नहीं लेती। अगर कोई आदमी कहता है कि रिश्वत, तो वो पहले पैसे जमा कराएगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसमें आम आदमी जो है वो नहीं हिस्सा ले पाता। सर क्या लंबा प्रोसेस आप बता सकते हैं? भाई अगर मैं कहता हूँ कि मेरे साथ जो है किसी डॉक्यूमेंट पे वहाँ पे इतनी रिश्वत मांगी जा रही है, तो CBI कंप्लेंट के साथ साथ अगर 50,000 रुपये मांगे जा रहे हैं तो 50,000 रुपये वो वहाँ पे जमा करवाएंगे। उसके बाद वो एक टीम गठित करेंगे और वो 50,000 रुपये भी वो कोर्ट में जमा हो गए, मुझे सालों साल बाद वापस मिलते हैं। तो इसमें मेरे तो 50,000 रुपये हो गए ना जमा एक बार ही, ठीक है। और उस 50,000 रुपये को लेने के लिए मुझे 1 साल का कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। अगर मैं ये कंप्लेंट देता हूँ कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है और मेरे से रिश्वत मांगी जा रही है, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मेरे से पैसे जमा करवाए जाएं। तो थोड़ा सा कॉग्निजेंस लेना चाहिए और दिल्ली गवर्नमेंट इसमें अगर अपने हिसाब से थोड़ा सा काम करेगी तो ये भ्रष्टाचार का ये 2-4 करोड़ रुपए की बात नहीं है, रोज का कई सौ करोड़ रुपए का जो कलेक्शन है, और महीने में आप देख लीजिए 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है साउथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। अब वो कहाँ कहाँ पे बढ़ता है, किस किस की भागीदारी है। अगर मैं DC को कंप्लेंट करता हूँ वो भी आँख नीचे लेता है, मैं प्राइवेट कंप्लेंट करता हूँ वो भी सारी रद्दियों में जाती है कंप्लेंट, किसी पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो आप कॉग्निजेंस लें दिल्ली गवर्नमेंट, और जितनी भी जांच एजेंसी है अपना अपना काम जो है प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग करें, तो बहुत बड़ा दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी।
अच्छा सर, एक चीज बताइए, जो जितने भी दलाल हैं सब रजिस्ट्रार कार्यालय में, उनके पास क्या कोई ऑथेंटिसिटी है? कोई प्राइवेट बंदे हैं जो उनके पास कोई ऑथेंटिसिटी है जो ये ऐसा काम कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने 1986 के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट राइटर का लाइसेंस इशू नहीं किया है। जो डॉक्यूमेंट राइटर है उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया है। ठीक है, सारे के सारे जो पुराने हैं वो डॉक्यूमेंट लाइसेंस डीड राइटर का नाम लिख के बैठे हुए हैं, और उनके पास जो लड़के काम करते हैं, और फिर उनके पास जो लड़के काम करते हैं, फिर उनके पास जो लड़के काम करते हैं, वो 6 महीने काम सीखते हैं, एक पेन ड्राइव लगाते हैं कंप्यूटर में, अपना ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं। उनका काम क्या होता है? सेल ऑफ परचेजर प्रॉपर्टी चेंज करी और अपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट पेश करा दिया। एक एडवोकेट जो फीस ले रहा है अपनी 11,000 रुपये, 7,000 रुपये, उनका लड़का जो उनके पास काम करता था, उन्हीं डीलरों के पास जाकर कहता है जी मेरे से 5,000 रुपये में काम कराइए, और उसको ना लीगल की कोई जानकारी है और ना उसको कल की उसकी कोई जिम्मेदारी है। आप ये देखें कि यहाँ पे जो है वकील जो होता है उसको डॉक्यूमेंट, एक ड्राफ्टमैन की एक स्टैंप लगनी चाहिए कि ड्राफ्टेड बाई, ये डॉक्यूमेंट किसने ड्राफ्ट किया है, ताकि थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहे। कल को डॉक्यूमेंट 100 में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट जो है उस पर डिस्प्यूट क्रिएट होता है, वो कोर्ट में जाता है, तो यही नहीं पता कि डॉक्यूमेंट बनाया किसने, पेश किसने किया। ठीक है, बस सेलर और परचेजर बेचारे आपस में धक्के खाते फिरते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट की जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि डॉक्यूमेंट बनाया किसने, वो जिम्मेदार व्यक्ति है कौन, पता ही नहीं पड़ता। तो ये डीसी का सेक्शन 89 में है प्रोविजन कि वो जांच करे और जितने भी ये अनऑथराइज, जिनको टाउट बोलते हैं, उनके ऊपर एक्शन ले। मैं कम से कम नहीं तो 50 एक जो है लाइसेंस इशू करे और उनको रिन्यू करे, जिनके पुराने चल रहे हैं, या उनसे दोबारा पेपर ले, जो भी फॉर्मेलिटी है उसको करे। और टाउटों का सफाया बहुत जरूरी है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी ऑफिसरों में भ्रष्ट बैठे हुए हैं, ऐसे ही वहाँ तो गिने चुने बैठे हुए हैं। यहाँ अगर 10 वकील हैं तो 50 जो है टाउट बैठे हुए हैं। धन्यवाद सर। तो देखिए, यहाँ पे हमारे साथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने विचारधाराओं को रखा और सब रजिस्ट्रार ऑफिस से दलालों को कैसे हटाया जाए, और जो कश्मीरी गेट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रेड पड़ी है उसके ऊपर उन्होंने अपने विचारधाराओं को रखा। एक और जहां सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, वहीं सीबीआई की इस सख्त कार्रवाई से आम जनता में न्याय की उम्मीद जागी है। एसपीटी लाइव के लिए यश कुमार गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा। देखते रहिए हमारे साथ एसपीटी लाइव, और अपने क्षेत्र की किसी भी जन समस्याओं के लिए हमें संपर्क करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। SPT Live।